नमस्कार। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी से एक आदर्श मनुष्य कैसा होता है और उसके अंदर किस प्रकार के सकारात्मकता के गुण होते हैं, यह एक उनके जीवन वृतांत में से एक उद्धरण के द्वारा समझते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक पुल से कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक पुल पड़ा और नदी के ऊपर से जब वो गुजर रहे थे तो वहाँ पर बहुत गहरी नदी थी और पुल भी बड़ा ऊंचा था। वहाँ पर बंदर उनका पीछा करने लगते हैं। स्वामी जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उन बंदरों से छुटकारा पाने के लिए वो वहाँ से दूर भागते हैं, लेकिन बंदर भी उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तभी सामने से एक मनुष्य आ रहा है और वह स्वामी विवेकानंद जी को भागते हुए देखता है और उसको एहसास होता है कि स्वामी जी इन बंदरों से बचते हुए भाग रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पास वह आदमी तुरंत आता है, उनके पास आता है, कहता है कि आप इन बंदरों से जितना ज़्यादा डरेंगे वह बंदर आपको उतना ही डराएंगे। आप इनसे भागने की कोशिश करेंगे तो यह आपके पीछे भागेंगे, इसलिए पीछे मुड़कर इन बंदरों का निडरता से सामना करें, तभी यह बंदर भागेंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी पीछे की ओर मुड़ते हैं और बंदरों के आंख में आंख मिलाते हुए चिल्लाते हैं, जिससे बंदर वहां से भाग जाते हैं। विवेकानंद जी के इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में नकारात्मक विचार भी इन बंदरों की तरह ही हैं। आप इनसे छुटकारा पाने के लिए जितना भागेंगे वह विचार उतने ही हमारे पास आएंगे। इसीलिए इनका सामना करना बहुत जरूरी है। जीवन में तनाव और परेशानियां किसके जीवन में नहीं होता, लेकिन यदि हम उसका निडरता से सामना नहीं करते हैं तो हम हमेशा परेशान रहते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान होकर तनाव में रहने से अच्छा है आप उसका निडरता से सामना करें, बिना भय के सामना करें। यह चीज़ हमको जिंदगी में सकारात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब भी आपको कोई भी समस्या बाधा लगेगी और या ये चुनौती आपके मनोबल पर हावी होगी, तब आप सोच लीजिए कि अपने मनोबल पर इस प्रकार की समस्याओं को हावी ना होने दें। अगर आपको समस्याएं बाधा लगती हैं तो इसका अर्थ है कि आप दृढ़ संकल्पित नहीं हैं, आप कमजोर हृदय के हैं। अगर समस्या आपको बाधा लगती है तो इसका अर्थ है कि आप समस्याओं से विचलित हो गए हैं। इसके विपरीत समस्या को चुनौती मानने वाला व्यक्ति उससे लड़ने के लिए जो उठ खड़ा हुआ होता है वह समस्या को अपनी योग्यता को बताने का एक अवसर समझता है। इसलिए यह समस्या को एक अवसर समझें ताकि आप इसमें खरे उतर सकें और इससे आप पार पा सकें। यह भी ऐसा ही आप समझ लीजिए कि जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास समस्या नहीं है। ऐसी कोई समस्या भी नहीं है कि जिसका समाधान भी नहीं हो। दुनिया में जितने भी लोग देखेंगे, आप जितने भी महापुरुषों को देखेंगे और जितने उनका इतिहास खोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने समस्या को कभी बाधा या चुनौती नहीं माना। उसके विरुद्ध वो लड़े, संघर्ष किया। राणा प्रताप जंगल जंगल भटके, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या नहीं किया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, पांडव और दुनिया के अंदर कितने भी लोग आए, उनके जीवन में समस्याएं इतनी घनघोर आई, इतनी विकट आई, लेकिन वे जानते थे कि इन समस्याओं को उन्होंने चुनौती मानी और इनसे लोहा दिया। इसके विपरीत जिन लोगों ने समस्याओं को बाधक मान लिया, आज हम उनको जानते तक नहीं है, पहचानते तक भी नहीं है। इतिहास केवल कर्मठ लोगों को ही याद करता है और इतिहास केवल समस्याओं से जूझने वाले व्यक्तियों को ही याद करता है। इसलिए समस्याएं हमारे हृदय को आजमाती हैं। बाधाएं अगर न हो, चुनौतियां अगर न हो तो यह जीवन क्या है? यह जीवन निराशा के गर्त में समा जाएगा। इसलिए समस्या का होना जीवन में जरूरी है, लेकिन उन समस्याओं से हमें दो चार होना, उन समस्याओं को बाधा न मानकर चुनौती के रूप में अगर उनको लेंगे तो हम उनसे निदान पा सकेंगे। हम हमेशा यह सोचें कि हमें हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है जो मुझे चिंतित करती है, और हम ये भी सोचें कि जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा चोट दी है, मुझे दिल दुखाया है, मेरा हृदय पर चोट की है, मुझे उन्हें कभी चोट नहीं देना है। यही सबसे बड़ी समझदारी का लक्षण है।
किसी से भिड़ जाने के बजाय अलग हट जाने में आपकी समझदारी है। अपने साथ हुए प्रत्येक बुरे बर्ताव पर प्रतिक्रिया करने में अपनी ऊर्जा को खर्च मत करें। ये आपको अंदर से खोखला कर देगा, आपको दूसरी अच्छी चीज़ों को देखने से रोक देता है। हम यह सोचें कि हर आदमी से वैसा व्यवहार मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी मैं अपेक्षा करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा व्यवहार करूँ जिसकी मुझे भी अपेक्षा है और वैसा ही व्यवहार मैं उनके साथ भी करूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का हृदय जीतने के लिए कठोर प्रयास कर सकते हैं। यह ऊर्जा की बर्बादी है और यह आपको कुछ देगा नहीं, केवल खालीपन से भर देगा। इसलिए और कभी-कभी ये भी सोचें कि आपको जवाब नहीं देने का अर्थ यह भी कदापि नहीं है कि यह सब मुझे स्वीकार्य है, बल्कि यह है कि आप इससे ऊपर उठ जाना अपने आप को बेहतर समझें, हर किसी से एक परे, एक सीमा के ऊपर उठ जाएँ। कभी-कभी कुछ भी न कहना बहुत कुछ बोल देता है, इसलिए हमें हमेशा मौन भी कभी-कभी हमारा एक बहुत बड़ा घातक अस्त्र होता है। और किसी को परेशान करने वाली बात पर प्रतिक्रिया देकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की शक्ति हम किसी और को, दूसरे को दे बैठते हैं। इन चीज़ों का ध्यान देना, अपने पर नियंत्रण करना, आत्मसंयम और आत्ममंथन करना। हमारी सोच में कभी भी कोई जादुई बदलाव एकदम से नहीं आएगा। हमारा जीवन तब बहुत बेहतर हो जाता है जब हम इसे अपने आसपास की घटनाओं पर केंद्रित करने के बजाय उस पर केंद्रित कर देते हैं जो हमारे अंतर मन में घटित हो रहा है। आप स्वयं के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति के लिए कार्य करिए और आपको बोध होगा कि चिंतित करने वाली हर छोटी-छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देना एक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का प्रथम घटक है। जीवन बहुत मूल्यवान है। अपने आसपास की अवांछित घटनाओं को नज़रअंदाज करना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। वह व्यक्ति अगर इस प्रकार की घटनाओं को नज़रअंदाज कर देता है कि जो उनके जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, तो वह एक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी सकता है और अपने जीवन को सकारात्मक रवैये से आगे बढ़ा सकता है। नमस्कार।